अब आ जाती है भाई लोगों सीएसके। चेन्नई सुपर किंग का और महेंद्र सिंह धोनी का अगर कोई हेटर है तो मुझे लगता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। सबसे पहले तो मैं ये वाला ज्ञान खोद दूं। ये वही वाली बात हो गई, एक आदमी बहुत कामयाब है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हम नल्ले हैं, हमने सीखना नहीं है कुछ। वो फ्रेंचाइजी 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। ये वैसा ही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीतती है लेकिन कुछ नल्लों को 36 ऑल आउट ही दिखता है। सीएसके 5 बार जीत चुकी है लेकिन सबको 2 साल का बैन ही दिखता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 6 करोड़ 25 लाख कॉन्वे, 340 त्रिपाठी, 4 करोड़ रचिन, 975 अश्विन, 980 खलील, 10 करोड़ नूर, 120 विजय शंकर, स्वयं विजय शंकर स्वयं। सैम करन 2 करोड़ 40 लाख, शेख रशीद 30 लाख, ओनली 30 लाख शेख रशीद, 340 अंकुश कंबोज, 30 लाख मुकेश चौधरी, 170 दीपक हुड्डा, 220 गुरजनप्रीत सिंह, 2 करोड़ 20 में था अपने सरदार जी पाजी, 2 करोड़ में नेथन एलिस, 1.5 करोड़ में ओवरटन, 30 लाख में नागरकोटी, रामकृष्ण 30 लाख। ठीक है, अब आ जाओ उन पे जो बाद में आए हैं नाम, जो कि अनसोल्ड लिस्ट के बाद आए थे। सीएसके ने सबसे पहले लिया है श्रेयस गोपाल को। सबसे पहले श्रेयस गोपाल को लिया है श्रेयस गोपाल को सीएसके ने। उसके बाद सीएसके जाती है, जब अनसोल्ड की लिस्ट आती है, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान से बताना पड़ेगा। वंश बेदी को ये लोग 55 लाख में लेते हैं और श्रेयस गोपाल को 30 लाख में लेते हैं बेस प्राइस में। ठीक है, फिर आ जाता है भाई आपका सीएसके, फिर किसकी तरफ जाती है? फिर उसके बाद सीएसके जाती है भाई लोगों आंद्रे सिद्धार्थ के पास। ठीक है, ये 30 लाख में लेती है सीएसके। फिर उसके बाद मेरे भाइयों आगे नंबर आता है, सीएसके आगे किसको लेती है या यहीं ख़त्म होता है? सीएसके जीटी, सीएसके डीसी एमआई, उसके बाद एमआई है, आरआर है, सीएसके आरसीबी हो गया, जीटी सीएसके। चलिए जी ख़त्म। तो ये रही है मेरे भाइयों सीएसके की टीम। अब कैसी टीम है ये बता दो जरा। अगेन बोलूँगा, जहाँ खुद कप्तानों के कप्तान खड़े हैं, जब तक वो इंसान खड़ा है तब तक जज मत करना इस टीम को। जब तक महेंद्र सिंह धोनी है, जब तक इस टीम को हल्के में मत लेना। बस इतना बता रहता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं भाई लोगों। जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखी हुई है मैं बताता हूँ। मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस पे अब बात करते हैं। बहुत मुश्किल था, इनके पास इतना पर्स नहीं था, बट बहुत मुश्किल था। बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया इन लोगों ने। ट्रेंट बोल्ट 12.50, नमन धीर 5.25, रोबिन मिन्स 65 लाख है, हाँ 65 है, थोड़ी कटिंग हो रखी वहाँ। करण शर्मा 50 लाख, रेयान रिकल्टन 1 करोड़, दीपक चाहर 9.25, गजनफर अफगानिस्तान वाला 4.80, विल जैक्स 5.25। सब भाइयों को वो गले मिलने वाला अभी तक रास नहीं आ रहा है, बट पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। अश्वनी कुमार 30 लाख,
2 करोड़ सेंटनर, इससे बढ़िया डील और क्या मिलेगी। 75 लाख टोपला भाई, टोपली। 30 लाख श्रीजीत करके एक प्लेयर था। 30 लाख में बावा बावा। 30 लाख में एक भाई था वेंकटा सत्यनारायण करके एक भाई है, ठीक है, वो है। अब बात करते हैं फिर जब अनसोल्ड प्लेयर आए थे उसमें मुंबई इंडियंस ने क्या क्या उठाया है, क्या क्या लिया है, वो देखते हैं भाई। पहले पेज पे खाली है, पहले पेज पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इन लोगों ने पिक किया है अनसोल्ड वाली लिस्ट में। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने सबसे पहले पिक किया मेरे भाइयों, बिल्कुल आखिरी में ही पिक किया है शायद इन लोगों ने, बिल्कुल आखिरी में ही पिक किया है। इन्होंने लिया है बेवन जैक्स करके है, जैकब्स करके है कुछ। इन्होंने उसको 30 लाख में लिया है बेस प्राइस में, मुंबई इंडियंस ने। इसके बाद ये लोग गए हैं अर्जुन तेंदुलकर की तरफ 30 लाख में बेस प्राइस में। इसके बाद ये लोग गए हैं एक प्लेयर है लिजार्ड विलियम्स करके प्लेयर है, उसको 75 लाख बेस प्राइस में लिया है भाई लोगों। और इसके बाद ख़त्म है या इन्होंने और भी लिया है। एक प्लेयर है पुथूर करके, सरनेम है पुथूर, वो 30 लाख में बेस प्राइस में गया है मुंबई के पास। और ये भाई लोगों ख़त्म हो गया यहाँ पे मुंबई इंडियंस। एक बारी रेटिंग बता दो जरा इनकी, मुंबई इंडियंस की रेटिंग बता दो। और रोहित शर्मा और बाकी जो रिटेंशन है वो तो सबको पता ही है, बुमराह है, हार्दिक है, ठीक है, वहाँ तिलक है ऑलरेडी, सूर्या है। तो ये बहुत ही हैवी वेट टीम है, इसको मानना पड़ेगा भाई, बहुत हैवी टीम है, बहुत हैवी वेट है। बस वही है माहौल, कप्तानी, ये पिछली बार भी हल्के नहीं थे। मेरे हार्दू ने ऐसे घोड़े लगवाए हैं उस टाइम पे पूरी टीम के, अभी तक समझ नहीं आ रहा है अंबानी साहब को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ।